नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ शाशी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो इन दिनों बहुत चर्चे में है। मेरी मुराद नेट JRF से है। 5 जनवरी को जो नेट JRF के नताइज सामने आए हैं उस पर मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कॉल्स और तकरीबन 400 से ज़्यादा ऐसे मैसेजेस मेरे पास आए कि जो ये लोग जानना चाहते हैं कि नेट कैसे या JRF कैसे किया जाए और उसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए या कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवालात हमारे पास आए, तो मैंने ये बेहतर समझा कि हर आदमी को इनफरादी तौर पे अगर बताया जाए तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करके एक वीडियो बना दी जाए या आप लोगों की खिदमत में पेश है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमें परेशानी आती है वो है फ़र्स्ट पेपर की, कि फ़र्स्ट पेपर को कैसे किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे किस तरह से आ जाए। तो उसके लिए 50 सवालात दिए जाते हैं और 1 घंटा टोटल होता है करने के लिए। लेकिन बात ये है कि उस 1 घंटे के अंदर आप उन ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालात कैसे कर पाएँ। तो उसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी है, पैसेज भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी है। इस तरह के जो मुश्किल जिनके लिए कम से कम एक सवाल को कम से कम 5 मिनट चाहिए, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी या इंग्लिश को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत पेश आती है क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आती है, इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है और हिंदी में जो पूछा जाता है तो वो एक लिटरेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, तो वो लिटरेरी लैंग्वेज को समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अपनी ज़ुबान को दुरुस्त करना सबसे पहली बात है। तो अब सवाल ये आता है कि हिंदी इंग्लिश या ये दूसरी चीज़ें, ये ज़ुबान कैसे हम सीख पाएँ। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम रोज़ाना पेपर पढ़ें। इंग्लिश के लिए अच्छे अच्छे पेपर आते हैं, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो उनको हम रोज़ाना कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ें और 1-1.5 घंटा पढ़ें और वो भी डिक्शनरी के साथ। जो मुश्किल अल्फाज हों उनको हम नोट करें और देखें, तब जाके हमें ज़ुबान पे थोड़ी सी कुदरत हासिल होगी और उसके बाद हम सबसे पहले सवाल को समझ पाएंगे। जब हम सवाल को समझेंगे तो फिर हमारा सवाल जो है, हमारा जवाब बेहतर और 50% या 60% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जवाब बेहतर हो। जब सवाल ही समझ में नहीं आता तो वो मुश्किल हो जाता है। तो रही बात फर्स्ट पेपर के बुक की कि फ़र्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, और ये सवाल अक्सर लोग, लेकिन फ़र्स्ट पेपर के लिए मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मैंने समझा है फ़र्स्ट पेपर को, तो उसके लिए कोई ख़ास बुक की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे कि वो ट्रूमैन्स की एक बुक आती है या इस तरह से दूसरी कोई भी बुक आती है, तो वो आप लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। जैसे एक मौजू का आपने लिया, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसको लिया और उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, और दूसरे रीजनिंग है, वो भी प्रैक्टिस चाहती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। हर दिन कम से कम हमें 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें हर दिन करने चाहिए प्रैक्टिस के, एक एक चीज़ को लेकर। जैसे हमने एक दिन रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ा और उसके 50 क्वेश्चन किए। दूसरे दिन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा तो उसके 50 क्वेश्चन करने चाहिए। तो इस तरह से जितनी हम फर्स्ट पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से हमारा जो है फर्स्ट पेपर सही होगा। क्योंकि टाइम कम है, सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी इतने पज़ल करके और इधर उधर करके सवाल दिए जाते हैं कि जिनके लिए टाइम दरकार होता है। तो इसलिए जो है ये सारी की सारी, और इसमें 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जैसे रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है और रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। ये 5-6 मौज़ूआत ऐसे हैं कि इन सब के लिए टॉपिक ऐसे हैं ये कि इनके लिए टाइम चाहिए होता है। और
वो डिपेंड करता है कि आप टाइम कैसे बचाएंगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी तो उतना अच्छा आप फर्स्ट पेपर कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही मशवरा है कि आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर दिन कम से कम 1-2 घंटे पेपर के लिए निकालिए, उसे डिक्शनरी के साथ पढ़िए। और दूसरी बात ये कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे, आपकी ज़ुबान आपको समझ आएगा सवाल, तो ही आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसके बाद हम आपको पेपर 2 के बारे में बताएंगे दूसरी वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो के अंदर सारी बातें बताएंगे तो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान यूसुफ शाशी को इजाज़त दीजिए और दूसरी वीडियो का इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।